हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर के मेंस एग्जाम्स के लिए, जिसमें 15 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आना, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, ठीक है। लोअर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस का जो पेपर आया है 2285 जो वैकेंसी आई है, चाहे लेखपाल की भर्ती हो या फिर एजीटीए है, जूनियर इंजीनियर जेई, या फिर जूनियर असिस्टेंट, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी फार्मेसी का। तो सभी में 15 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो उसी के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। आज ये उसी के का क्या है 11वां नंबर चैप्टर होगा, जिसमें हम एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व से संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, तो उसको जानेंगे और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। अब बात करें इसके पिछले वाले चैप्टर्स की, तो सभी हो चुका है। आप लोग अगर चैनल पर नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे एम एस वर्ड से। यहाँ पे दिया गया है एम एस वर्ड का पहला क्वेश्चन। एम एस वर्ड से पूछा गया था कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण, ठीक है, इनमें से एम एस वर्ड किसका उदाहरण है, ये क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन 2015 में। तो ये एम एस वर्ड क्या होता है? एम एस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो एक है, क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रोग्रामों का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और यह दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि एम एस वर्ड हो गया, एम एस ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, एम एस एक्सेल हो गया। ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। टोटल इसमें लगभग 86 क्वेश्चन है सभी को, तो ध्यान से देखिए, धैर्य से, कोई दिक्कत नहीं, सभी तो तैयार हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इनमें से बताना है। 5 ऑप्शन वाला है, यानी कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में ड्राफ्ट सबमिट में पूछा गया था। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? रेफरेंस का संदर्भ दिया गया है, इंसर्ट इंडेक्स के अंतर्गत होता है। लेआउट जो होता है ये हाइपरनेशन में आता है, ठीक है। इंसर्ट जो बटन है हाइपरलिंक के अंतर्गत। मेलिंग मेलिंग जो है ये क्या, मैनेजिंग रिसोर्सेज के अंदर, सोर्सेज के अंतर्गत आता है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो अगर हम देखें तो ये किस टैब में और कौन सा ये जो है टैब आता है, ये बताना है ऑप्शन। तो गलत वाला कौन था? तो गलत यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। मेलिंग मैनेजिंग रिसोर्सेज जो दिया गया, मेलिंग जो दिया गया है मैनेज रिसोर्स में दिया गया है, ये गलत है। मैनेजिंग सोर्स में दिया गया तो गलत है। बाकी रेफरेंस जो है ये रेफरेंस की बात करेंगे तो इंसर्ट इंडेक्स में आता है, ठीक है। लेआउट जो है हाइपरनेशन में, और इंसर्ट फिर की बात करें तो ये हाइपरलिंक में आता है। लेकिन डी ऑप्शन गलत था, क्योंकि अगर हम मेलिंग की बात करेंगे तो एम एस वर्ड में मैनेजिंग रिसोर्सेज का विकल्प जो है मेलिंग टैब में नहीं होता, बल्कि ये किस में होता है? रेफरेंस टैब में होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मेलिंग टैब के अंतर्गत दिया गया था मैनेजिंग रिसोर्स, तो ये गलत था। मैनेजिंग सोर्स का विकल्प जो है मेलिंग टैब में होकर ये किस में होता है? मैनेजिंग सोर्सेज जो है ये आपका रेफरेंस टैब में आता है। बाकी इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक होता है, ठीक है, और लेआउट में हाइपरनेशन, और रेफरेंस टैब में इंसर्ट इंडेक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2025 का ही है कि एम एस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ठीक है, एम एस वर्ड में अगर हमें विंडो है उसको दो भाग में करना, इसको स्प्लिट कहते हैं, ठीक है, बांटना, डिवाइड करना। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, या फिर स्प्लिट व्यू को हटाने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्ट प्लस कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो हमारा ये एक्शन होगा, जिसमें आप स्प्लिट करने या फिर स्प्लिट व्यू करने को हटाने की शॉर्टकट विधि होती है। तो डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से पूछा गया था, इनमें से बताना था एम एस वर्ड में ही कि इनमें से, ठीक है, इनमें से एम एस वर्ड में इनमें से किसका सुविधा का उपयोग करके प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि कौन सी सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्र या ईमेल को निजीकृत करने के लिए करते हैं, ठीक है, पर्सनलाइजेटेड करने के लिए करते हैं यहाँ पे। तो ये कौन कौन से इसमें चीज़ें प्रयोग की जाती हैं? तो इसके लिए सबसे पहले एम एस वर्ड में जो होता है हेडर, ठीक है, हेडर जो ऑप्शन होता है, हेडर क्या करता है? हेडर सुविधा का उपयोग हम प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर जो है अपना जो टॉप कंटेंट जो होता है, कंटेंट लिख देते हैं, प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हेडर का काम करता है। और एक होता है यहाँ पे ये जो दूसरा दिया गया है, ये मेल मर्ज का काम है, ठीक है। मेल मर्ज सुविधा उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्र या ईमेल को निजीकृत करने के लिए करते हैं। तो हेडर और मेल मर्ज ये दो ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। 2025 के एजीटीए के पेपर में पूछा गया,
यहाँ पे अगर हम देखें तो MS वर्ड में हेडर सुविधा का उपयोग करके प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर जो है सामग्री प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जबकि मेल मर्ज सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए करा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई? तो ब्लॉगिंग के लिए जो 2000 वर्ड ऑफिस वर्ड 2007 है, इसमें नई सुविधा जो जोड़ी गई वो था ब्लॉगिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड। ठीक है, ब्लॉगिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट था। ठीक है, इस सुविधा के माध्यम से क्या उपयोगकर्ता जो था ब्लॉग सेवा जैसे कि वर्डप्रेस ब्लॉगर आज से कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हुए ब्लॉग लिख और प्रकाशित कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है कि MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषता जैसे कि फॉन्ट हो गया, रंग हो गया, रिक्त हो गया, इसके एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? उनमें से कौन सा जो है सुविधा है जिसके अंतर्गत ये सभी होते हैं? तो ये सभी चीज़ें रंग, फॉन्ट, रिक्तियाँ, तो ये सभी स्टाइल्स के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन 2025 में पूछे गए, आपको इसे ही तैयार करने हैं। हर टाइप के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, किस किस की चीज़ें काम आती हैं, तो ये सभी आपको जो है आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। MS वर्ड में स्टाइल्स की सुविधा जो है डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न अनुभाग जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ है, इसके लिए फॉन्ट है, रंग है, रिक्त है या अन्य फॉर्मेटिंग विशेषता है, इसको एक सेट के रूप में परिभाषित करना और लगातार लागू करने की अनुमति देती है। यह सुविधा जो है डॉक्यूमेंट्स में एक रूपता बनाए रखने के लिए और फॉर्मेटिंग को जो है त्वरित रूप से अपडेट करने में मदद करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया कि MS वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेल सुविधा के प्राथमिक उद्देश्य की बात करेंगे तो क्या करता है, ये मुख्य डॉक्यूमेंट्स को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करके जो है क्या पर्सनल जो है डॉक्यूमेंट्स बनाता है। तो यहाँ आंसर इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही जो है क्या है, मेल जो सुविधा है, मेल मर्ज की सुविधा, इसका प्राइमरी पर उद्देश्य यही है। तो आंसर यहाँ पर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। MS वर्ड में जो मेल मर्ज है इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या करता है, मत पत्र लेखन हो गया, ईमेल हो गया, अन्य डॉक्यूमेंट्स इसको बनाने के लिए करा जाता है, जहाँ एक ही टेम्पलेट को डेटा सोर्स के साथ जोड़कर एकाधिक माने एक से अधिक व्यक्तिगत जो है क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को डेटा सोर्स से लिंक करने और व्यक्तिकृत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? तो ये भी 2025 के जूनियर एनालिस्ट ड्रग का पेपर हुआ था 2 फरवरी 2025 में, तो उसमें पूछा गया था और ये भी मेल मर्ज ही इसका राइट आंसर है। तो मेल मर्ज से क्वेश्चन बने थे, 2 क्वेश्चन आपको लगातार मिले, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, मेल मर्ज क्या है, एक महत्वपूर्ण फीचर है जो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को डेटा सोर्स जैसे कि एक्सेल सीट या डेटाबेस से लिंक करता है और इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्र यानी पर्सनल जो लेटर्स हैं, निमंत्रण हो गया, प्रमाण पत्र है, लेबल है, अन्य कस्टमाइज डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स और तीसरा है फाइनल डॉक्यूमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटा देता है? इनमें से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने का जो कमांड है, इनमें से अगर देखा जाए तो ओपन कॉपी कंट्रोल L या फिर कंट्रोल 11, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन से है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा कमांड नहीं है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाता हो। तो डी पार्ट बिल्कुल राइट था। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को Ctrl+Q से हटाया जाता है। ओपन फाइल खोला जाता है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करा जाता है, कॉपी कंटेंट को कॉपी करने के लिए करते हैं, लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग Ctrl+Q को क्लिक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चयनित टेस्ट को केस को चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से यानी कि क्विकली अपर केस में चेंज करने की क्रिया का करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? कौन सा इसमें से विधि अपनाएंगे? व्हिच एक्शन, वो कौन सा एक्शन अपनाएंगे? वुड यू टू क्विकली चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेस्ट टू अपर केस। ठीक है, अपर केस में अगर हमें चेंज करना है तो कौन सा शॉर्टकट की अपनाते हैं इसके लिए MS वर्ड में? तो Shift+F3 क्लिक करेंगे और वो हो जाएगा अपर केस में, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना है शॉर्टकट विधि से तो Ctrl+Shift+F क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको शॉर्टकट की भी याद रखना है। ठीक है, Ctrl+Shift+F से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, Ctrl+Q से पैराग्राफ से सभी फॉर्मेटिंग हटाया जाता है, Ctrl+Shift+D से डबल अंडरलाइन लगाने के लिए करते हैं,
कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड डायलॉग बॉक्स खोला जाता है, ओपन किया था। तो इसलिए ये आपको शॉर्टकट याद करना है, क्योंकि इस बार 2025 में खूब भर भर के शॉर्टकट से क्वेश्चन आए अलग अलग एग्जाम में। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+B। क्या होता है? कंट्रोल+B। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल+B जो होता है क्या है, पेस्ट करने करा जाता है। इससे कोई भी जो टेस्ट है, फाइल है या एनाटॉमी, इसको क्लिपबोर्ड से पेस्ट करा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां यानी कि कॉपी बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा इसमें से फीचर्स है जिसका हम इस्तेमाल ये चीज़ों के लिए करते हैं? तो इसका आंसर था डी ऑप्शन, मेल मर्ज। ठीक है, देखिए मेल मर्ज से तीसरा क्वेश्चन जो कि एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया, तो आपको मेल मर्ज से रिलेटेड याद रखना है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मेल मर्ज के बारे में बातें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त की क्या है? टू जंप द इक्विवेलेंट स्पेस टू द लेफ्ट द की इज यूज्ड इज, मतलब कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए? तो शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस टैब, और अब बाईं ओर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार 1 पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब अगर हम देखें तो शॉर्टकट की क्या है, इंक्रीज करना है क्या फॉन्ट साइज को, सिर्फ पॉइंट एवरी टाइम, वह 1 पॉइंट ही हर बार जो है बढ़े। तो इसके लिए हम क्या क्लिक करेंगे, कौन सा प्रेस दबाएंगे, शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए ए पार्ट हो जाएगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ये वाला जो ब्रैकेट होता है बड़ा वाला, ठीक है। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो हर बार 1 पॉइंट जो है फॉन्ट का आकार बढ़ जाएगा। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। और अगर आपको एक पॉइंट घटाने के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी ये वाला इस्तेमाल करें, मतलब कंट्रोल प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट जो इधर वाला इस साइड वाला होता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव ये किसके रूप में जाना जाता है? तो ये सभी कहाँ पे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो MS वर्ड में जो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, ये सभी फॉन्ट अगर हम देखें तो ये सभी विकल्प जो है फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फॉन्ट इफेक्ट यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है, 2024 में क्वेश्चन आया था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी 2024 से है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है? ए पार्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताना था कि वर्ड में 8.5 इंच इंटू 14 इंच के आकार वाले कागज़ को क्या कहा जाता है? तो इसको किस प्रकार के आप देखिए जो कागज़ आपका लिंक है, MS वर्ड आप ओपन करेंगे तो जब आप सेव करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है कागज़ की साइज़ देता है, ठीक है। तो उसमें A4 साइज़ है, 5 साइज़ है, 3 साइज़ है, लेटर है, लीगल है। तो उसका जो है आकार भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल आकार के कागज़ को 8.5 इंटू 14 इंच का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट पेपर साइज़ है, जैसे लीगल का होता है 8.5 इंटू 14, ठीक है। लेटर्स का पेपर साइज होता है 8.5 इंटू 11। A6 पेपर साइज 4.1 इंटू 5.8। A5 का 5.8 इंटू 8.3, ये सभी इंच में होंगे, ठीक है। A4 साइज जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो 8.3 इंटू 11.7 इंच होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A3 पेपर साइज 11.7 से 16.5 इंच, और A2 पेपर साइज 16.5 से 23.4 इंच। A1 का पेपर साइज जो होता है वो होता है 23.4 इंच से 23.4 से 33.1 इंच के साइज होती है। और A0 जो पेपर साइज है वो 33.1 से लेकर 46.8 इंच तक की साइज होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको देना होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना है और आगे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से बताना MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ पर आपको प्राप्त होगा? तो ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। ये पेज ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, लैंडस्केप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा डिस्प्ले, ठीक है। दोनों क्या है? दोनों दो प्रकार की क्या है? पेज ओरिएंटेशन होती हैं। पोर्ट्रेट जो है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है, जिसमें पेज वर्टिकल जो है आपको शो करेगा, और लैंडस्केप जो पेज होता है वो हॉरिजॉन्टल जो होता है चौड़ा दिखाता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता जो है डॉक्यूमेंट शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? अब यहाँ पे आंसर क्या था? सही था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में, स्टाइल्स होता है, ठीक है। क्या होता है? स्टाइल्स होता है, डी पार्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम कौन सा है, मतलब कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट ले रहे हैं तो उसके पहले जो है कौन सा प्रमुख कदम उठाते हैं या करते हैं, तो वो होता है पेपर सेटिंग सेट देख करना और डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट करना। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आंसर यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए कीबोर्ड किस कीबोर्ड की का उपयोग करते हैं। तो आप एक कैरेक्टर को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप राइट एरो की का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम में यदि कर्सर नीचे है और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो एरो की में अप बटन दबाकर ऊपर ले जा सकते हैं। यदि कर्सर किसी प्रोग्राम में ऊपर है और नीचे लाना चाहते हैं तो डाउन की का प्रयोग करेंगे। यदि कर्सर जो है राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली की का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्सर लेफ्ट साइड में और राइट ले जाना चाहते हैं तो राइट वाली की का इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है। अब इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक होती है जो डिफ़ॉल्ट रूप से मतलब जैसे आप एमएस वर्ड 2016 ओपन करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट जो पहले से ही बनाया होता है वो ऊंचाई होती है पैराग्राफ में 3 लाइन तक। तो ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ में 3 लाइन। ड्रॉप कैप जो होता है एक बड़ा कैपिटल लेटर होता है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में किया जाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें देखते हैं जब पैसे शुरुआत होता है तो उसमें जैसे जागरण लिखा है तो जा सबसे बड़ा, इसके बाद ग र ड़ इस तरीके से लिखा होता है। तो ये जो लेटर होता है जो सबसे बड़ा वाला लेटर होता है ये क्या होता है, ये ड्रॉप कैप होता है। ठीक है, ड्रॉप का फीचर एम एस वर्ड के इंसर्ट मेनू टैब में उपलब्ध होता है, और एम एस वर्ड 2016 में जो है डिफ़ॉल्ट रूप में ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। मतलब 3 पैराग्राफ लाइन बनाएंगे तो जो ये सब पहला अक्षर है ये तीनों लाइन में होंगे, इसके बाद सब और बाकी एक ही लाइन में होंगे, इस तरीके से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। एम एस वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है। तो इसका आंसर क्या सही था, तो इसका आंसर था बी ऑप्शन, लेफ्ट एंड टॉप। क्या सही है, लेफ्ट एंड टॉप। यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जिस जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो कौन सा व्यू होता है, तो वो व्यू होता है जो है ड्राफ्ट व्यू। कौन सा व्यू होता है, ड्राफ्ट व्यू होता है। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से जाएंगे, व्यू कर क्लिक करेंगे, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स व्यू, फिर इसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू जो होता है हेडर और फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26। बुकमार्क से क्वेश्चन पूछा गया था, बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं। तो बुकमार्क जो है इसके लिए फ्यूचर में उल्लेख के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में एक ही विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए करा जाता है। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल राइट था। एमएस वर्ड में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द, अनुभाग या स्थान है जिसे आप भविष्य में के संदर्भ में मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए नाम देने और पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोज सकते हैं और इसके लिए स्क्रॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुकमार्क इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ग्रुप लिंक ग्रुप में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। तो बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आप किसका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्था यानी मार्जिन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर चुन सकते हैं, तो किसके इस्तेमाल से। तो ये इस्तेमाल इनमें अगर ऑप्शन में देखें तो लेआउट पे जाएंगे और मार्जिन पर क्लिक कर देंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, मार्जिन क्या होती है, पेज के चारों ओर छोड़ी गई खाली जगह। जैसे आप पेज प्रिंट करवाते होंगे, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई प्रिंट है तो आपका जो मैटर लिखा होता है इस इतने बीच में ही लिखा होता है, इधर ऊपर नीचे चारों ओर जो छुटा होता है इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, ऊपर नीचे चारों ओर। ठीक है, ये टेक्स्ट को पेज के किनारों से दूरी पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको कौन सा मेनू टैब पर जाना होगा। तो इसके लिए आप मेनू टैब जो क्लिक करेंगे वो है इंसर्ट बटन, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न। एमएस पावर पॉइंट 2016 में कहाँ पे स्लाइड पर दिखाई जाने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब पावर पॉइंट अगर आप देखेंगे
कंप्यूटर का सिलेबस जो पावर दिया गया है उसमें पावर पॉइंट का नाम नहीं है, लेकिन एमएस वर्ड है। तो आपको एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम है सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन स्लाइड मास्टर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन स्लाइड मास्टर। चलिए अगला प्रश्न, जब आप किसका प्रयोग करेंगे, इनमें से किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं, और यह नियमित सुरक्षा अपडेट और सुधारों को जो है प्रकट यानी कि अनलॉक करता है, और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम जो विशेषता टूल जैसे उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो इसमें से कौन सा वो ऐप है या कौन सा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ऑफिस 365, जो कि सबसे अपडेटेड वर्जन रहता है। तो बी ऑप्शन राइट है। ऑफिस 365 जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आज जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का ये क्लाउड आधारित सूट है, ठीक है। ये ऑनलाइन चलता है, ये नियमित सिक्योरिटी अपडेटेड ऐप्स होता है जो नियमित सिक्योरिटी अपडेटेड तथा सुधारों को प्रकट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में आप सभी स्लाइड के ऊपरी दाएं साइड में कोने पर मान लीजिए यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा व्यू प्रकट करना होगा, तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे स्लाइड मास्टर का, ठीक है। मास्टर स्लाइड का प्रयोग करेंगे और आपको सभी जितने भी आपके पास स्लाइड हैं सभी पर जो है क्या है, कोने दाएं कोने पर दिखाई देगा। कंप्यूटर्स के टूल जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो ये सभी आपके हो जाएंगे इजिली। सी पार्ट है जो है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। ये लोअर के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए एमएस ऑफिस के अंतर्गत 4 प्रमुख प्रोग्राम आते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये याद रखिएगा। एमएस ऑफिस जो है सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा मैक ओएस के लिए शुरुआत किया गया। फिर 1990 में विंडोज के लिए पहला संस्करण आया एमएस ऑफिस 3.0 करके, ठीक है। वर्तमान में जो है एमएस ऑफिस अभी तो 2016 ना होकर 2021 चल रहा है, ठीक है। और अभी एमएस ऑफिस के प्रमुख क्या क्या है, कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, फॉन्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग आदि जो होता है इसका होता है काम। चलिए कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट, अब पेस्ट का फिर से पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल+V, ठीक है। लोअर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कंट्रोल+N से क्या होता है, एक नई फाइल खोला जाता है, नई फाइल बनाया जाता है, न्यू, ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल। कंट्रोल+O से क्या है, चयनित फाइल को मतलब सेलेक्टेड फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल+S से ओपन जो चयनित फाइल है सिलेक्टेड फाइल को सुरक्षित यानी कि सेव करने के लिए। कंट्रोल+P से चयनित फाइल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल+C से चयनित फाइल, चित्र या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+V क्या करेगा, ये पेस्ट करेगा। कंट्रोल+Z क्या करता है, ये जो आपका आखिरी जो आदेश होता है उसको क्या करता है, ये विफल करता है, ठीक है। मान लीजिए इसे लिख दिया, ये आखिरी आपका बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप कंट्रोल+Z करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हट जाएगा। कंट्रोल+E से क्या है, टेक्स्ट और पैराग्राफ के दाएं बाएं मार्जिन बीच में रखने के लिए। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है, इनमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो बी पार्ट, बेहतर डॉक्यूमेंट्स बाइंडिंग प्रबंधन के लिए। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए ये भी लोअर के पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो इसके लिए कंट्रोल+Z का क्लिक करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल+V से पेस्ट, कंट्रोल+C कॉपी, कंट्रोल+U अंडरलाइन टेस्ट करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो किस प्रकार ये सभी चीज़ें कौन से टैब में होती हैं, होम बटन में होता है, डिजाइन में होता है, रिव्यू में होता है या फिर इंसर्ट में होता है। 37 का आंसर हो जाएगा ये सभी होम बटन में आपको मिलेगा, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कैलिस्टो, एमटी, एरियल, सेंचुरी ये क्या है, तो ये सभी क्या है, ये कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सभी फॉन्ट के नाम हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फॉन्ट के नेम कौन कौन से होता है, एरियल हो गया, कैलिबरी हो गया, ठीक है, कैलिस्टो एमटी हो गया, सेंचुरी गॉथिक हो गया, फ्रैंकलिन, ये सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एमएस वर्ड का लिखा डॉक, अब ये इसका क्या है, एक्सटेंशन नेम लिखा है, ठीक है, फाइल का डॉट है, DOC, .doc होता है डॉक। एमएस एक्सेल का XLS लिखा हुआ है डॉट।
MS पेंट का JPG, MS पावर पॉइंट का PTP। यहाँ पे कौन सा गलत है? गलत देखिए लोअर के पेपर में आया था, गलत है डी ऑप्शन का, क्योंकि पावर पॉइंट का होता है .ppt। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किया गया है, बाकी सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? इसमें से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट क्या है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है, तो इसके लिए आंसर सही है बी ऑप्शन। अब देखिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो होती है तीन चीज़ें होती हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। एक होता है अलाइनमेंट, दूसरा है स्पेसिंग, तीसरा है इंडेंट्स। अब अलाइनमेंट्स क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है, इसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं MS वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ये पूछा जाता है कि अलाइनमेंट के अंतर्गत कितने प्रकार के ऑप्शन आते हैं? तो 4 प्रकार। या फिर ये पूछा जाता है कि या जस्टिफाई, या राइट, या लेफ्ट, या सेंटर। और एक और दिया जाता है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक जो है आपका अलाइनमेंट्स के अंतर्गत नहीं आता। तो ये याद रखना है कि 4 ही होता है। स्पेसिंग दूसरा ऑप्शन है, स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? जगह से। ठीक है, यानी बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पहले पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस छोड़ना है। आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस छोड़ना है। लाइन स्पेसिंग एक होता है, यानी कि लाइनों के बीच का स्पेस सेट ये करता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडेंट्स। इंडेंट्स की बात करें तो इसका मतलब है जगह छोड़कर लिखना। इनमें निम्न ऑप्शन होता है। पहला होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब कि पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन के सबसे पहले शब्द को थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लेफ्ट इंडेंट, इसे लेफ्ट में स्पेस छोड़कर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार जब हम फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो किस पैराग्राफ में लेफ्ट में स्पेस छोड़ना होता है, इसे हम लेफ्ट इंडेंट में सेट करते हैं। चलिए, कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट्स में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों यानी किन की को दबाया जाता है? तो सभी को अगर हमें सेलेक्ट करना है आल को, तो क्या करते हैं इसके लिए? कंट्रोल प्लस अगर हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस ए तो सभी सेलेक्ट हो जाएगा, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए हम सिलेक्ट क्या करेंगे? प्रिंट देने के लिए फाइल को सिलेक्ट करेंगे, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रिंट देने के लिए फाइल, और फाइल के बाद प्रिंट। एडिट मेन्यू फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। टूल्स मेन्यू, इस मेन्यू का उपयोग की बात करें टेबल टूल्स, पिक्चर टूल, टाइम टूल, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके जो होंगे वो किससे हैं? MS एक्सेल से। ठीक है, MS एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल सेल के संदर्भ में सही कथन को पहचानना है। पहला क्वेश्चन ये था एक्सेल से। पहला था ऑप्शन इसका निरपेक्ष संदर्भ, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूजेज डॉलर टू, ये चिन्ह है। ठीक है, लॉक रो। ठीक है, आर कॉलम डिफरेंसेस, मतलब कि डॉलर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? इसमें MS एक्सेल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम प्रयोग की बात करेंगे, अगला देखते हैं ये सही है या गलत, ये अभी हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है सूत्रों यानी कि फार्मूला में सेल संदर्भों का उपयोग नहीं किया जाता है। सेल रेफरेंस का इस्तेमाल फार्मूला में नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है कि एक्सेल में मिश्रित संदर्भ संभव नहीं, यानी कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग इज नॉट पॉसिबल इन एक्सेल। चौथा है रिलेटिव रेफरेंसिंग कीप्स द सेल फिक्स इन द फार्मूला, यानी कि सापेक्ष संदर्भ सभी सूत्रों में सेल को जो है स्थिर रखता है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें सही था ऑप्शन ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सही कथन को पहचाना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्यों नहीं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। सेल्स रेफरेंस जो होता है किसी वर्कशीट पर जो है किसी सेल या किसी सेल की श्रेणी को संदर्भित करता है, और इसका उपयोग सूत्र में किया जा सकता है ताकि एक्सेल उन मानों या डेटा को ढूंढ सके जिसकी गणना आप उस सूत्र से करवाना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 प्रकार के सेल रेफरेंस है। पहला है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तीसरा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो मिक्स वाला भी होता है। ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंस में एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करने पर रो और कॉलम की वैल्यू रिलेटिव स्थिति के आधार पर बदलती है। इसमें सेल की स्थिति फिक्स्ड नहीं होती। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो होता है इसमें रो और कॉलम को एक $100 चिन्ह के साथ लॉक किया जाता है, जिससे उस विशेष सेल की वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है और वो पूरे वर्कशीट पर नहीं बदलती। मिक्स्ड जो सेल होता है रेफरेंस में किसी रो या किसी कॉलम को इस चिन्ह के साथ लॉक करते हैं, जिससे उस विशेष रो या उस विशेष कॉलम की स्थिति फिक्स होती है। तो दिए गए सभी कथन में क्या है? दिए गए सभी कथन एक्सेल सेल के रेफरेंस के बारे में सही व्याख्या नहीं करते। तो इसी प्रकार वहाँ पे ई ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एक्सेल के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सब टोटल 9 A1 रो से A1 A10 तक किसी प्रकार के सम
या A1 से A10 से भिन्न है, किस प्रकार से सम है ये जो है दोनों से भिन्न है, यानी कि एक सब टोटल किया जा रहा है और एक सम किया जा रहा है, इनमें दोनों में से भिन्नता बताना था, डिफरेंस क्या है, ठीक है, किस प्रकार डिफरेंस है, और वो आपका एक्सप्लेन में दिया गया ऑप्शन में। सब टोटल में छिपी हुई पंक्तियां शामिल हैं, सब टोटल योग के बजाय औसत लौटाता है, सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करता है, ठीक है। इसके अलावा सब टोटल सेल को अनदेखा करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जूनियर असिस्टेंट का पेपर था 2025 में, उसमें आया था। तो इसमें क्या होता है, सब टोटल जो होता है, क्या होता है, सब टोटल में मैनुअल रूप से जो छिपाई गई पंक्तियां हैं इग्नोर कर देता है, ठीक है, इग्नोर्स मैनुअली हिडन रो विथ फिल्टर, तो ये सब टोटल का काम होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है, इसीलिए जो है भिन्नता। अब सम A1 टू A10 तक अगर जाएंगे रो तक, तो ये फंक्शन क्या करेगा, A1 से लेकर A10 तक की सभी पंक्तियों का योग करेगा, जिनमें वो पंक्तियां भी शामिल हैं जिन्हें आपने मैन्युअली रूप से जो है छिपाया या फिल्टर किया हो, तो सभी को जो है सम कर देगा। लेकिन सब टोटल क्या करेगा, A1 से A10, यानी कि यहाँ पे 9 जो लिखा हो 9, ये सम फंक्शन को संदर्भित करता है। सूत्र A1 से लेकर A10 तक की श्रेणी में सभी संख्याओं का योग करेगा, लेकिन अगर कोई पंक्ति छिपी हुई है तो उसको जो है ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, उसको शामिल नहीं करेगा। तो यही दो डिफरेंस है इसमें। अगला प्रश्न, MS एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान करिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था। यहाँ पे गलत कथन की बात करेंगे तो पहला दिया गया, आप सेल लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग सेल को सुरक्षित कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो सही है गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुलाइज करने की में मदद करते हैं, तो बिल्कुल सही। एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम जो है 16,384 कॉलम हो सकता है, तो ये भी सही है। यूजर्स को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। एक्सेल जो है क्या है, यूजर्स को क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका जो है क्या, नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। AGTA के पेपर में पूछा गया था। सेल लॉकिंग क्या होता है, किसी विशिष्ट सेल को लॉक कर सकते हैं और फिर सीट को प्रोटेक्ट करके उन सेल में बदलाव को रोक सकते हैं। चार्ट और विजुलाइजेशन की बात करें तो इसमें एक्सेल का मुख्य कार्य ही डेटा को बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है। कॉलम की संख्या बात करेंगे तो एक्सेल का जो इस समय लेटेस्ट जो उसका संस्करण है 2007 और उसके बाद के संस्करण में तो अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं और 1048 576 जो है पंक्तियां हो सकती हैं। ड्रॉप डाउन सूचियां, डेटा वैलिडेशन सुविधा का उपयोग करके एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट आसानी से बनाई जा सकती है, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी कथन जो है गलत नहीं, इसलिए जो है ई पार्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता यूजर्स को उनके क्वेरी को पूरा करने में मदद करती है, तो कौन सी विशेषता है, तो उसका नाम है उस विशेषता का ऑटो फिल सजेशन। आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा सोर्स को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है, तो वो डिजाइन टैब के अंदर आपको मिल जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डिजाइन टैब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है 49 नंबर। यहाँ पे दिया गया है कि MS एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप का मुख्य अंतर क्या है यहाँ पे, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। एक्स लुकअप और वी लुकअप में अंतर पूछा गया है, तो पहला दिया गया है कि ये क्या है, लुकअप एक्स लुकअप क्या है, रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, ठीक है। तो इसमें से यही एक अंतर है दोनों में, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट है, बाकी सारे गलत है। अब ये BPO में क्वेश्चन आया था, एक्सेल में वी लुकअप जो होता है यानी कि वर्टिकल लुकअप केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है, जबकि एक्स लुकअप जो होता है किसी भी दिशा बाएं या दाएं दोनों में कर सकता है। वी लुकअप केवल वर्टिकल कॉलम से में खोज करता है, जबकि एक्स लुकअप जो होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में दोनों तरह के डेटा में जो है काम कर सकता है। एक्स लुकअप केवल एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 में उपलब्ध है, पुराने वर्जन में नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मिलान करने को आया था, ठीक है। इधर आपका जो दिया गया है वो फीचर्स दिए गए हैं, इधर उसका जो है क्या है, प्राइमरी पर्पस दिया गया है, मेल मर्ज, पिवट टेबल, ट्रैक चेंजेस, वी लुकअप। तो इसका इस तरीके से मिलान करने आया था मंडी सचिव के पेपर में 2025 में। तो मिलान करते हैं, मेल मर्ज मतलब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली मर्ज डाटा अ डाटाबेस इनटू अ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डेटाबेस से डेटा को डॉक्यूमेंट्स में स्वचालित रूप यानी ऑटोमेटिक रूप से मर्ज करना मेल मर्ज है। पिवट टेबल की बात करेंगे, पिवट टेबल जो है ये डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश डिवाइस होता है, यानी डायनामिक समरी टूल्स ऑफ एनालिसिस करता है पिवट टेबल, ठीक है। ट्रैक चेंजेस की बात करेंगे तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स संशोधन को ट्रैक करने की सुविधा है। वी लुकअप जो होता है किसी तालिका में जो है क्या है, वर्टिकल खोजने का कार्य करता है।
चलिए वी लुकअप का एक्सेल में प्राथमिक कार्य क्या है, तो अभी ऊपर पढ़ा कि वी लुकअप क्या करता है, वर्टिकली खोजने का काम करता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम में संबंधित वैल्यू रिटर्न करना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके, तो यहाँ पे आंसर क्या सही है, तो आंसर हो जाएगा इसके लिए डेटा वैलिडेशन का जो है अनुमति देता है। तो यहाँ पे ये है सुविधा, जो फीचर्स है जो ये सारे काम कराती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था असर्शन और रीजन से। यहाँ पे दिया गया था कुछ इस तरीके से। असर्शन था अभिकथन, यानी कि एमएस एक्सेल में पिवट टेबल बड़े डेटाबेस के डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। इसका कारण है क्यों, पिवट टेबल्स, क्योंकि पिवट टेबल्स उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पे क्या सही था, इस तरीके से बताना था। ठीक है, यहाँ पे क्या सही था ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ए पार्ट सही है। दोनों कथन और कारण सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट था। एमएस एक्सेल में जो पिवट टेबल है एक ऐसा टूल होता है जिसका उपयोग बड़े डेटा को सारांश रूप में देखने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी हो। यह यूजर्स को जटिल सूत्रों को मैनुअली रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन बताना है उन्नत एक्सेल, ठीक है, एडवांस एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए और इसके बाद ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा कथन एडवांस एक्सेल फीचर्स के बारे में सही है। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें तो दिया गया है कि इफ़ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है, तो ये भी सही है। मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही था, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एडवांस एक्सेल में इफ़ फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए करते हैं कि कोई शर्त सही है या गलत, उसके अनुसार परिणाम देता है। ठीक है, इसके बाद मतलब इफ फंक्शन मानों के बीच जो तार्किक तुलना की अनुमति देता है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के उपयोग से सेल की रंग, रूप, बॉर्डर आदि को किसी विशेष मानदंड के आधार पर बदला जा सकता है। मैक्रोज एक्सेल में वीबीए स्क्रिप्ट की मदद के दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए करता है, इसलिए तीनों कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेल 2007 में वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या अधिकतम से कितनी हो जाएगी, तो उसमें एक एक 1048 573 है। यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पंक्तियों की संख्या है, कॉलम्स की संख्या 16,384, ये भी याद रखिएगा। 2007 के पहले अगर पूछा जाए तो 65,336 पंक्तियाँ और 256 कॉलम होते थे। अगला प्रश्न, एक्सेल फार्मूले में ये डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है, तो एक्सेल फार्मूले के अगर डॉलर चिन्ह की बात करेंगे तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ये एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है, तो सी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर आप जो ए है, यानी कि सेल रेफरेंस सेल ए में अगर इसके पहले डॉलर लगा देते हैं, बाद में डॉलर लगा देते हैं, फिर 1 लिखते हैं, तो ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट यानी कि स्थिर हो जाता है। ठीक है, फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक में ही लगाते हैं डॉलर चिन्ह, तो ये रो को स्थिर करता है। ठीक है, ये रो है कॉलम, लेकिन कॉलम बदल सकता है क्योंकि रो के पहले ही लगा हुआ है, और अगर कॉलम के पहले लग जाता है तो कॉलम को स्थिर करेगा और रो को बदला जा सकता है। इस प्रकार ये इसका काम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित डेटा का उदाहरण नहीं है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं होगा, एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का, तो सोशल मीडिया पोस्ट ये तो होता है, सेंसर रीडिंग भी होता है, स्प्रेडशीट टेबल जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण नहीं है, तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप। ठीक है, वर्टिकली लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा एक वो समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है, तो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एम एस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है, इज इक्वल टू MID लाइब्रेरी फॉर 2, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट होगा वो क्या है,
RA, ठीक है, यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि MID में अगर हम देखें तो सिंटेक्स होता है, MID फंक्शन का सिंटेक्स होता है, MID टेस्ट स्टार्ट नम नम कैरेक्टर, इस तरीके से। जहाँ टेस्ट है लाइब्रेरी, ठीक है, स्टार्ट नम तो चौथे अक्षर से शुरू होगा और नंबर्स कैरेक्टर यानी 2 अक्षर लेंगे, ठीक है, तो लाइब्रेरी का चौथा अक्षर R हो जाएगा और अगले 2 अक्षर RA होंगे, इसलिए MID लाइब्रेरी इज 4 2, तो यहाँ पे इसका आउटपुट RA होगा। चलिए, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला के घटक नहीं होगा इनमें से? तो फार्मूला के घटक की बात करेंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, पिक्चर नहीं होता है, ठीक है, ये फार्मूला का घटक नहीं होता, तो यही बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब फार्मूला अगर 3 मुख्य घटकों से बनता है एक्सेल में, एक तो गणितीय ऑपरेटर हो, वर्कशीट फंक्शन और सेल रेफरेंस, तो इस तरीके से 3 ही होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक्सेल में कभी कभी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर हैशटैग मतलब इस तरीके से हैश करके आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम जो है पर्याप्त चौड़ा नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। जब चौड़ाई कम होगी, फिल डाटा नहीं हो पाएगा, तो वो हैश करके लिख देगा। चलिए, यादृच्छिक एकाधिक सेल है नहीं, टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल, होल्ड डाउन के एज यू क्लिक ऑन ईच सेल, यानी करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कौन सी की दबाएं? तो इसके लिए दबाया जाता है कंट्रोल की, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं। एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा काउंट ए, ठीक है, काउंट, और ये वाला जो है आपका ब्रैकेट हो जाएगा छोटा वाला। MS एक्सेल सीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है? MS एक्सेल सीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट की बात करेंगे तो 65 का आंसर क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्या है? स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अगर शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो किसी वर्कशीट में पूरे रो को हाईलाइट कर देगा। कंट्रोल प्लस पेज अप से वर्कबुक में पिछली सीट पर जाया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से वर्कबुक में अगली सीट पर जाते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो चयनित सेल रेंज में वर्तमान एंट्री करने के लिए हो जाएगा। अल्ट प्लस इंटर से उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए करते हैं। चलिए, MS एक्सेल सूत्र जो है ये दिया गया राउंड और 5.678 और फिर कामा 2 क्या देगा? तो ये 2 का मतलब है कि 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान तक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.68, ठीक है। अब ये 8 है, ये 7, तो 5 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे और 2 स्थान तक ही लिखा जाएगा, तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेस्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य करैक्टर को हटा देता है? तो वो होता है क्लीन, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए करते हैं? तो F2 से चयनित आइटम जो है उसका नाम बदल जाएगा, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। F4, अल्ट के साथ F4 क्या है? प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए अल्ट के साथ F4 का इस्तेमाल करते हैं। F1 की क्या करती है? इसका प्रयोग किसी भी तरह की मदद हेल्प लेना है तो F1 दबाएंगे। कीबोर्ड में F2 का प्रयोग किसी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए और F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए करते हैं। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका क्या है? तो उसके लिए फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस में एब्सोल्यूट मतलब दोनों स्थिर हो तो क्या हो जाएगा? है $1, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण है। यहाँ पे आंसर क्या है इसका? ये बी पार्ट बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए जो है उपयोग किया जाना चाहिए? तो साइंटिफिक हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज अक्रॉस विकल्प क्या करता है? ठीक है, मर्ज अक्रॉस विकल्प अब यहाँ पे बताना है। मर्ज अक्रॉस विकल्प जो होता है, ये जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो ये क्या करता है? कमांड प्रत्येक रो के लिए जो है एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है, तो उसको कहा जाता है मर्ज अक्रॉस, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण? तो ये सभी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित किसके साथ शुरुआत होते हैं? सभी फार्मूला जो शुरुआत होता है वो बराबर चिन्ह के पहले ही शुरुआत होता है, मतलब बराबर चिन्ह लगेगा इसके बाद शुरुआत होगा, तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो हाइपर लिंक डालने के लिए कंट्रोल प्लस की का इस्तेमाल करते हैं,
तो बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल ए जो है ऑल कंटेंट ऑफ पेज को सिलेक्ट करता है। कंट्रोल बी सिलेक्टेड कंटेंट को बोल्ड हाईलाइट करा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए एक्सेल 2016 में कॉलम जी कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो एक्सेल 2016 में जब आपको 3 कॉलम डालना है बीच में, तो कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट कर देंगे और 3 कॉलम आ जाएगा। तो ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल राइट है। चलिए एम एस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडोज को 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए हम व्यू पर जाएंगे, फिर विंडो क्लिक करेंगे, फिर स्प्लिट का बटन दबाएंगे, तो हमारा विंडोज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो इसके लिए टेस्ट लेफ्ट अलाइन और नंबर राइट अलाइन में होता है। ठीक है, यानी अगर आप टेस्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन में जाएगा और नंबर लिखेंगे तो राइट अलाइन में जाएगा। अगला प्रश्न, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल्स में संख्याएं जो है डाली जाती हैं तो वह पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट किधर होती हैं? तो वह होती हैं दाईं ओर संरेखित। मतलब मान लीजिए इस तरीके से कॉलम बना हुआ, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें अगर कोई संख्या लिखते हैं तो संख्या इस साइड हो जाएगी, और अगर आप कोई नाम या नंबर लिखते हैं तो इस साइड में जाएगा। यही कहा पूछा गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो ऑटो फिल्टर के बारे में पहला देखें तो किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त करते हैं, तो ये ऑटो फिल्टर के बारे में तो बिल्कुल सही कह रहा है। आप एक समय में डेटा के कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अभी देखते हैं क्यों। आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते, तो ये भी सही। आप ऑटो फिल्टर प्रयोग विकल्प का प्रयोग करके टेस्ट और संख्याएं जो है सर्च कर सकते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पे गलत बी वाला था। क्यों गलत है? क्योंकि एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेल कर सकते हैं। यह विकल्प ऑटो फिल्टर के संबंध में गलत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर का उपयोग करके एक से अधिक कॉलम पर फिल्टर लगाया जा सकता है। यूजर्स एक ही समय में विभिन्न कॉलम में अलग अलग मानों के आधार पर फिल्टर जो है सेट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट में इनमें से किस में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है? तो वो है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करेंगे तो जो आपने उसमें फॉर्मेट जो पेंटर उसमें क्लिक किया होगा, लगाया होगा, उसमें उसका पूरा फॉर्मेट जो है कॉपी हो जाएगा और वो आगे जो है उसी तरीके से सेम अटैच पेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल संदर्भ में कृपया निम्नलिखित सेल्स की सामग्री यहाँ पे देखें। क्या देखना है? यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से कुछ दिया गया था क्वेश्चन और कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था, और यहाँ पे बताना था सेल A3। ठीक है, A3 सूत्र है A1 हैशटैग स्टार A स्टार $A$2 है। सेल A3 से सूत्र को सेल B3 में कॉपी किया जाता है। तो सेल B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा? तो सेल B3 में इस तरीके से यहाँ पे इसका सी ऑप्शन आया था 30। ठीक है, क्योंकि दर्ज जो फार्मूला है ये दर्ज फार्मूला है, इसमें A2 सेल अब्सोलूट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों उसके दोनों साइड क्या है जो है वो लगा हुआ है डॉलर, तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अर्थात फार्मूला को B3 में कॉपी करने पर वैल्यू A2 की ही रहेगी तथा फार्मूला B1 इंटू A2 में लागू होगा, जिसकी वैल्यू 6 इंटू 6 तथा 5 है। तो 6 तथा 5, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट खुलती है या होती है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें 3 वर्कशीट खुली होती हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट था। चलिए, और एक वर्ग में कितनी होती हैं? अधिकतम 255 वर्कशीट होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एम एस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं? इनमें से तो रेखांकन होता है, अनुच्छेद इसमें नहीं होता, लिंक भी होता है, प्रतीक भी होता है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट टैब की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ समूह जैसे टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, ऐप्स है, चार्ट, रिपोर्ट्स, स्पॉटलाइन, फिल्टर, लिंक्स, टेस्ट, सिंबल आते होते हैं, जबकि एम एस एक्सेल के इंसर्ट टैब में पैराग्राफ नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा स्टोर करना, व्यवस्थित करना और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो वो है एम एस एक्सेल। यहाँ पे आंसर इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्यूटर फाइल को किस नाम से दिया जाता है? तो एक्सेल में जिसका एक्सटेंशन है वो है .xls, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है।
तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।